तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड के पीवाईक्यूज की सीरीज को आगे करेंगे। कल हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। उन 30 क्वेश्चंस में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए गए थे। तो वहां पर कार्बन एंड कंपाउंड के ये जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरी क्या है, पीवाईक्यूज हैं। इसके मतलब ये है कि इनको ज्वाइन करने से या इन पीवाईक्यूज को लगाने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप एग्जाम में कैसा पैटर्न आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत धैर्य चाहिए और आपको थोड़ा सा हम्बल और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी काम हो जाए या बहुत जल्दी तैयारियां हो जाए, तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है लाइफ में। चीज़ें जो है एक रेगुलर मेहनत के साथ और एक रेगुलर लगन के साथ मिल पाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, चूँकि मैंने इसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आगे अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हमसे जो है शेयर करें। जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो यहाँ पर क्लास में ही आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन के बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सअप जो हमारा अकाउंट है वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। क्योंकि काम करेंगे तो, कर्म करेंगे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना मीठा जल मिलता है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कितने क्वेश्चन हुए थे? 30 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए भाई, 30 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 30 ये है, ठीक। ये चीज क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे टॉपिक्स, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, ठीक है। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फोर्थ नंबर ऑफ एल्केन सीरीज। फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, मतलब एल्केन सीरीज का चौथा मेंबर आपको बताना है। तो आप एल्केन सीरीज के फार्मूले को एक जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था CnH2n+2। क्या लिखा था? CnH2n+2। तो इसके फोर्थ मेंबर की बात कर रही है, यानी ये होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन उठाया गया है। तो जरा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये यहाँ पर एक स्पेस ले रहा हूँ, और इस स्पेस पर मैं आपको पहला मेंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से मेंबर्स ड्रा करने की कोशिश करूंगा। CnH2n, यस प्लीज, +2, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास आएगा फर्स्ट मेंबर। पहला मेंबर सर्च कर लो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो CH2 के डिफरेंस से आपको नए मेंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यही होमोलोगस सीरीज का क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक और एक अच्छा कैरेक्टर है कि इसमें एक मेंबर के बाद दूसरा मेंबर को फाइंड करने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, खाली CH2 आप जोड़ देना पड़ता है आपको सिर्फ। तो पहले मेंबर के लिए n की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है पहले मेंबर के लिए। तो यहाँ पर रखो जरा, तो क्या आएगा, C1 1 लिखा नहीं जाएगा, H 2 2 + 2 कितना हो जाएगा, CH4। ये फर्स्ट मेंबर हो गया। अब सेकंड मेंबर की अगर बात करेंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, इस पहले वाले मेंबर में CH2 जोड़ो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, C2H6, ये सेकंड मेंबर हो जाएगा। ये कैसा मेंबर है, फर्स्ट। अब उसके बाद फिर क्या करना है आपको इसमें जी, फिर CH2 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, CH2 ऐड कर देना है, ये थर्ड मेंबर आपके पास आएगा। अब आपके पास आएगा C4H10, ये आ जाएगा कौन सा, फोर्थ मेंबर। मेरे ख्याल से फोर्थ ही निकालना था जी, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। जरा मैं कपड़ा ले लूं मिटाने के लिए जी। चलिए भाई 31 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 जी, सॉरी 32, एक बच्चे ने कहा 2, वेरी गुड। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो क्या लिखेंगे, तो सीरीज ऑफ मेंबर्स विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे मेंबर्स की सीरीज जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हो, सेम हो,
ठीक है ना, एंड शो डिफरेंस बिटवीन टू सिक्वेंशनल मेंबर इज इक्वल टू CH2, और दो सिक्वेंशनल मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, CH2 का आना चाहिए। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। कर पाएंगे आप? डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सीरीज ऑफ मेंबर्स विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे मेंबर्स की सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे हो, सेम हो, बट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं, एंड दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये क्या करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू सिक्वेंशनल मेंबर इज इक्वल टू CH2, किन्हीं दो सिक्वेंशनल मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना आता है, CH2 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बेटा जब कैमरा बंद हो जाए ना तो बता देना, वरना हम ऐसे ही चलते रहेंगे और पता चलेगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो बहुत मुसीबत हो जाती है हमारे लिए। तो कैमरा अगर बंद हो जाए तो ऑफलाइन में बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा बता देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो मेरी आपसे एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अपनी कॉपी कलम लेकर के बैठे, जैसे मैं बोल रहा हूँ फटाफट नोट करते चले जाएं आप। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं और आपको इसके पूरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, मिल जाएंगे आपको, मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर इसमें आपको एग्जांपल दे रहा है, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहला एल्केन सीरीज ले लेना, क्या एल्केन सीरीज, तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या आएगा CH4, फिर इसमें क्या कर दो CH2 ऐड करो तो क्या बनेगा C2H6, फिर इसमें क्या करो CH2 ऐड करो, फिर क्या बनेगा C3H8। होमोलोगस सीरीज के ऊपर मैंने आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पर ऑफलाइन इसके नोट्स दिए थे, हमने आप लोगों को लिखवाया था, क्यों, वो कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, वेरी गुड। फिर देखिए कह रहा है कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। CnH2n किसका फार्मूला होता है, CnH2n जो होता है वो एल्कीन का फार्मूला होता है। तो इसके सेकेंड मेंबर का नाम बताना है, तो फर्स्ट मेंबर के लिए क्या आएगा, फर्स्ट के लिए n = 1 आएगा, तो CnH2n में जरा रखो 1, तो ये दो 1 आपके पास यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आएगा CH2, ये कैसा होता है, हाफ लाइफ बहुत कम होती है, लिहाजा ये हमारा फ्रीली पाया नहीं जाता है, दिस इज नॉट फाउंड फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया था, मतलब ये पहला मेंबर नहीं हो सकता। CH2 जो होता है इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, हाफ लाइफ इज वेरी लेस, ठीक है ना, बहुत लेस होती है, नॉट फाउंड, नॉट एग्जिस्ट इन, जी not exist in free state, not exist, sorry exist लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, not exist in free state, तो ये पहला मेंबर नहीं हो सकता है। फिर अगर आप n = 2 रखो तो क्या आएगा C2H4, ये आपके पास आएगा एथीन, इसका नाम होगा, एथीन नाम होगा, और ये फर्स्ट मेंबर होगा, कैसा होगा, फर्स्ट मेंबर। उसके बाद फिर सेकंड मेंबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या जोड़ देंगे इसमें हम लोग, CH2 जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा C3H6, ये बन जाएगा क्या यस प्लीज प्रोपीन, ये सेकंड मेंबर होगा। तो सेकंड मेंबर की बात पूछ रहा था आपसे, ये सेकंड मेंबर लिख देना, कर पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो कर दिया अभी, ठीक है। 34 की तरफ है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का है। क्या ये क्वेश्चन कई बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो इसके सेकेंड मेंबर की बात चल रही है, तो CnH2n+2, n = कितना, फर्स्ट एक रखना है, तो क्या आएगा CH4, ये कैसा मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर होगा। फिर इसमें कितना जोड़ देना है, CH2 जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा C2H6, ये कैसा हो जाएगा, सेकेंड मेंबर हो जाएगा। क्या ये काम कर पाएंगे आप लोग, आसानी से हो जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। तो सेकेंड मेंबर यहाँ पर आप आसानी से सर्च कर पाएंगे। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2, मींस ये है CnH2n-2। क्या ये एल्काइन ग्रुप में नहीं जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना, एल्काइन ग्रुप में जा रहा है। तो पहले के लिए n = 1 जरा रखो, तो क्या आएगा CH
2 1 2 0, नॉट एग्जिस्ट। ओके, फिर क्या रखना है, n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा C2H2। भाई यहां पर रखो 2 जरा, तो क्या आएगा C2, 2 2 या 4 और 4 से 2 लेस हो जाएगा, कितने बचेंगे 2। तो ये आपके पास फर्स्ट मेंबर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, फर्स्ट मेंबर। फिर सेकंड की अगर बात करें हम लोग, तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, प्लस का CH2 आप इसमें जोड़ दीजिएगा। जो ही प्लस का CH2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक C जोड़ोगे तो हो जाएंगे 3, 2H है, 2H और उसमें जोड़ दो कितने हो जाएंगे 4। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेंबर और ये सेकंड मेंबर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिल्ली 2015 CBSE बोर्ड। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका नंबर बताना है आपको। तो सबसे पहले इथेन के मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इथेन में कार्बन कितने होंगे 2, तो आपको यहाँ पर 1 और 2 ये 2 कार्बन लिख देने हैं। उसके बाद इसकी बची हुई रिमेनिंग वैलेंसी को क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करेंगे। तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर इज 7 कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड इन इथेन। हम क्या देख रहे हैं कि इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर देखिए आगे यहाँ पर राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। ठीक है, ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, सर आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ C4H10। व्हाट इज नेम ऑफ C4H10? यस प्लीज, what is the exact name of this compound? Butane, very good, this is butane। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम लिख दिया हमने। अब क्या होगा, रिमेनिंग वैलेंसीज किसके साथ पूरी की जाएंगी, हाइड्रोजन के साथ 2 और 3, 1 और 2 1 और 2 1 1 1, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बताइए जरा, आपको नंबर बताना कोवेलेंट बॉन्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं 13 हैं, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। आपको इस फंक्शनल ग्रुप के जो है नेम बताने हैं। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यस प्लीज, कौन सा है, एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल, एल्कोहल, ये एल्कोहल है। ठीक है ना, और यहां पर जी, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम जी, फंक्शनल जी, बोलिए, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन। क्यों, क्योंकि आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, और ये कीटोन की पहचान होती है। कार्बोनिल ग्रुप किसकी पहचान है, कीटोन की। तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। कर लेंगे, एनी प्रॉब्लम, आगे चले, बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है कि राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज में पहले वाले मेंबर का नाम बताओ। तो एल्काइन मींस CnH2n-2, पहला मेंबर क्या होगा, जरा देखिए, CnH2n-2, तो n इज इक्वल टू फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा, C1H0 नॉट एग्जिस्ट। क्या करेंगे यहाँ पर, क्या ये फर्स्ट मेंबर होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे। अब लगाइए जरा, तो C2H2, दिस इज एथाइन, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर। सर्च कर लिया हम लोगों ने। तो ये चीजें कुछ इस तरह से कंट्रोल में आएंगी। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस मी, ओके। शॉर्ट आंसर आपके पास ये 2 मार्क्स में दिए हुए हैं,
क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जाएंगे। हम लोग क्या देखेंगे, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर बनाने हैं मीथेन के और प्रोपेन के। मेरे ख्याल से बहुत आसान ये सवाल है। मीथेन में 1 कार्बन है, बची वैलेंसीज किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये आपके पास मीथेन का फार्मूला हो गया। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3। तो बची हुई वैलेंसीज को कौन बैलेंस कर लेगा, बताओ जरा, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेगा। यहां पर इस तरीके से हाइड्रोजन बची हुई वैलेंसीज को बैलेंस कर लेगा। ओके, वेरी गुड। चलिए फिर कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज दे शो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में कार्बन के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड को बनाता है, इनके किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इनमें मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, यहां पर इस चीज का आपने आंसर दे दिया। ठीक, टर्म 2 2021-22 में क्वेश्चन आया था। कंसीडर द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी, कंसीडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, C3H8, C4H6, C6H6, C6H12. State the number of double covalent bond present in C3H6. C3 और H6 में कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3, ठीक है ना। H कितने, 6 हैं, 1 and 2, 1 and 2 and 3, 5, ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब बची हुई वैलेंसी इस कार्बन के बाद देखो जरा, 1 2 3, 1 वैलेंसी इसके भी बाकी है ना। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3, 1 वैलेंसी बाकी, इसकी चारों वैलेंसी पूरी है। अब ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। तो बताइए डबल बॉन्ड कितने निकल गया है, डबल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड आया 1, तो यहां पर लिख देंगे क्या, 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसी तरीके से C3H8 की बात करना है, तो C3 1 2 3 H H H H H H H H 3 3 6 and 2 8। इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड 0, ठीक है ना। फिर C4H6 के ऊपर अगर बात करें आप, स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। अच्छा, इसमें पूछ रहा था, तो इसके लिए खाली अकेला क्वेश्चन था, इसी के लिए C3H6 के लिए तो डबल बॉन्ड 1 है। चलो इसको हटाओ, ये क्वेश्चन इसके लिए दूसरा पूछेगा। राइट द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6। अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कह रहा है कि फार्मूला आपको बताना है पहले मेंबर का जिसका होमोलोगस कंपाउंड है C4H6। जरा देखना ध्यान से, C4H6 जो जिस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, उस होमोलोगस सीरीज के पहले मेंबर का नाम लिखना है। समझ आ रही बात आपको? ये आपको दिख रहा है जो C4H6 कह रहा है कि जिस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है उसके पहले वाले का। तो क्या C4H को अगर 4 है ना, 4 को डबल करो तो 8 आएगा, 8 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है उससे, इसका मतलब ये एल्काइन में जा रहा है। कहां जा रहा है? अगर कार्बन के नंबर से डबल हाइड्रोजन आ जाए तो इसका मतलब ये एल्कीन में, कार्बन के नंबर से डबल करो फिर 2 और एक्स्ट्रा आ जाए हाइड्रोजन तो इसका मतलब एल्केन, और अगर कार्बन के नंबर से डबल किया है फिर उससे भी कम आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है तो इसका मतलब ये CnH2n-2 वाली कहानी चल रही है यहाँ पर। इसके पहले मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कैसे दोगे, ठीक है ना। लिखने का तरीका आपका क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर मैं इसके लिखने का पैटर्न जरा सिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी जी, ये स्पेस मैंने सर्च किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें C4H6 की बात चल रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसके फार्मूले को अगर देखना चाहें, फार्मूला आएगा CnH2n-2, ठीक है ना। इफ n इज इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू कितनी रख दी है, 4 रख दी है, तो कितना आएगा, C4H यहाँ पर 8 हो जाएगा, उसमें से 2 लेस हो जाएंगे, C4H6 क्या यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर के लिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखो जरा पहले, तो क्या आएगा C1
H0 नॉट एग्जिस्ट, ये पहला मेंबर नहीं होगा। N इज इक्वल टू कितना 2, तो C2H2 फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर की कहानी आपको बतानी थी, तो ये फर्स्ट मेंबर आपके पास निकल के आएगा, नाम क्या होगा इसका, एथाइन, C2H2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स। रिंग कहां पर बन रही है, जरा आ जाइए, रिंग बताना है आपको, कहां पर रिंग बन रही है। तो क्या यह रिंग स्ट्रक्चर है, होगी नहीं होगी, बेंजीन की है C6H12। ये मेरे ख्याल से क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है एज वेल एज हेक्सीन भी हो सकता है, क्योंकि साइक्लो और आपके पास जो एल्कीन होते हैं दोनों के फार्मूले एक ही तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन अगर आप इसको देखना चाहें, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है और हेक्सीन भी हो सकती है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन यार रिंग नहीं। साइक्लोहेक्सेन के केस में रिंग होगी और खाली हेक्सीन के केस में रिंग करके देखिए। पहले ये देखो आप, C6H6 क्या है, इट इज बेंजीन जी, प्रेजेंट बेंजीन रिंग। इसमें क्या पाई जाती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। आप अगर उस रिंग की स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, इस तरीके से बेंजीन रिंग बनेगी, ठीक है ना। ये शायद मैंने आपको थ्योरी में कराया था, बेंजीन रिंग कराई थी ना। तो ये बेंजीन रिंग का जो एक सवाल यहाँ पर, इस राइट द फार्मूला ऑफ विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स। कौन सा ऐसा है जो कार्बन एटम की रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या है यहाँ पर आंसर आ जाएगा C6H6। फिर क्या है इसमें, डी कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। आपको ये भी बताना है कि ऊपर में कौन सा ऐसा है जो एल्केन सीरीज का मेंबर है। तो C3H6 जी, C3H6 एल्कीन की बेसिक यहाँ पर बेसिक एल्कीन का बेसिक रूल मिल जाएगा ना, C3H8 ये एल्केन में जाएगा, C3H8। और खाली साइक्लो की बात करता तो साइक्लो में ये भी चला जाता, साइक्लो में ये बात भी चली जाती है, ठीक है ना। अगर ये हमसे पूछता है क्वेश्चन तो हम इसके ऊपर अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जरा मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर ही दूंगा, यहाँ पर मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। जरा देखिए C6H12, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। जरा देखो ये रिंग बन जाएगी, और हर कार्बन के साथ कितने दो दो हाइड्रोजन लगाते चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, C6H12 बन जाएगा ना। दूसरा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। H3 H2 H डबल बॉन्ड H H2 H3, गिनो 3 2 5 6 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन हुए नहीं हुए। अब कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा C6H12। तो देखो तो C6H12 से आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन भी बन गया है, साइक्लोहेक्सेन भी बना है, और ये क्या बन गया है, हेक्सीन। ओनली यहाँ पर ये आपके पास हेक्सीन है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। ये कैसा है, सैचुरेटेड है बट साइक्लिक है। वो सैचुरेटेड है लेकिन साइक्लिक है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। ओके, बहुत बढ़िया बात। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें जी, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 एल्केन्स A and B are जी CXH2 जी CXH2 एंड C3HY जी। यहाँ पर इन्होंने कार्बन के नंबर को X कह दिया है, यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन के नंबर को Y कह दिया, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। आपको X और Y की वैल्यू बताना है। 2 एल्काइंस है ये, A और B है। पहली वाली इसका नाम है X, CX और H कितने हैं 2। दूसरी वाली एल्काइन का नाम क्या है C3H कितनी है Y। तो बताओ जरा मेरे को, जब हाइड्रोजन 2 आते हैं तो यहाँ पर X कितना आता है, एल्काइन है ना, तो एल्काइन के लिए क्या आएगा, एल्काइन के लिए आता है CnH12 -
2। तो यहाँ पर अगर C2 रखोगे तो H कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 तो आ जाएगा C2H2। H अगर 2 है तो उसके साथ कार्बन कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। मींस यहाँ पर X की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2, तब ये बनेगा C2H2। अब यहाँ जाओ तो अब इन्होंने कितना कर दिया है कार्बन की वैल्यू 3 ली है, मतलब यहाँ पर जब 3 ले लोगे आप n इज इक्वल टू कितना 3 तो बनेगा C3H2 3 या 6 2 इंटू 3 माइनस 2 तो कितना आएगा C3H आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास y कितना आना चाहिए y आना चाहिए 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4। मींस यहाँ पर y की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी निकल जा रही है 4। कैसे निकाला हम लोगों ने फार्मूले की मदद से निकाला CnH2n माइनस 2। उसके बाद राइट द नेम ऑफ A एंड B। A का नाम क्या है एथाइन और B का नाम क्या है प्रोपाइन। B का नाम है प्रोपाइन, A का नाम है एथाइन। 2021 और 22 में टर्म सेकंड में आया था जी। अब अगला है 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है मैंने बताया आपको, द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, एंड शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू सीक्वेंशियल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज इक्वल टू CH2। ये चीज है। फाइंड द डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास अबव बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स। तो अगर कहें हम लोग दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है बोलिए CH2 का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 12 और प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एटॉमिक मास यूनिट एक के लिए, ठीक है ना। चलिए यह चीज हो गई। स्टेट आपको बताना है हाउ जी, क्वेश्चन कट गया मेरा। स्टेट हाउ इन जी क्वेश्चन कट गया, सॉरी क्वेश्चन कट गया है, ठीक है देख लेना आप पीडीएफ में। कोशिश हमने करी, हालांकि पीडीएफ को हमने दूसरे फॉर्मेट में लिया है कोरल ड्रॉ के ऊपर, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से क्वेश्चन कट गया है। खैर सॉरी फॉर दैट, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती है किसी एक व्यक्ति को तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। रियली वेरी सॉरी फॉर यू। असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पेजेस के मतलब मर्जिंग में चीज हो गई हो, क्योंकि ये सब कोरल ड्रॉ पर दोबारा फिर से बनाए गए हैं। इसको हम चला रहे थे तो सब बहुत ब्लर हो रहा था इमेज, ये पूरा जिन्हें जो हमको पीडीएफ मिली थी उस पीडीएफ को चला रहे थे पूरा ब्लर हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब पूरा ड्रॉप इसको हमने डाला है तब ये जाकर के इसकी ब्लरिंग खत्म हुई है। हालांकि बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल जब इसको जूम करते हैं तो ब्लर नहीं होता है, वरना पहले ब्लर हो रहा था, प्रॉब्लम थी हमारे सामने। खैर आप लोग समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, सुनिए ध्यान से। फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नीचे दिए हुए मेंबर्स हैं जो होमोलोगस सीरीज के हैं। CH3OH, CH3CH2OH, वेरी गुड। देखो यहाँ पर CH3 था, यहाँ भी CH3, नया क्या आ गया CH2। यही तो डिफरेंस होता है होमोलोगस का, यही तो डिफरेंस होता है। फिर आया CH3CH2, फिर एक और CH2 आ गया, ये तो पुराना ही था, ये इतना तो पुराना ही था, नया CH2 और आ गया। मतलब ये तीनों मेंबर किसके हैं अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के तीनों मेंबर दिए हुए हैं, ओके। फिर देखिएगा रीजन, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड व्हिच विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर की फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, हाँ ये बात भी सही है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, A एंड R ट्रू, A और R दोनों ट्रू हैं। R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मेरे ख्याल से ये सही बात है, नहीं सही है भाई। R जो इसने दिया है, रीजन जो बताया, रीजन बिल्कुल करेक्ट बताया है, और वो कहां से जुड़ा हुआ है होमोलोगस सीरीज से जुड़ा हुआ है। वो रीजन कहां से जुड़ा हुआ है
क्या कह रहा है बताओ, फिर से पढ़ लो एक बार। होम फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, ये नीचे मेंबर्स लिखे हुए होमोलोगस सीरीज के, और फिर कह रहा है कि ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन किन्हीं दो मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना हो, CH2 यूनिट का हो, तो इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और वही ऊपर देखने को मिल रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप सेम मिल रहा है, डिफरेंस CH2 का मिल रहा है। क्या ये रीजन को, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। एनी प्रॉब्लम? हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। जी 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 जी, और हम लोग थे कहां पर? जी 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 43 था। ये पेज एक नया जुड़ गया इसमें, ये क्वेश्चन लोग मिल गया। 43 का क्वेश्चन था व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? फाइंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हो गया था स्टेट। अब स्टेट के बाद हाउ इन, अब ये पेज आपका एक नया जुड़ गया है जो गलती से जुड़ा यहाँ पर, ठीक नहीं होना चाहिए था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टेट हाउ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स the following properties vary with increase in molecular mass। कह रहा है कि कैसे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड के बीच ये प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती है। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है कि नहीं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में ये वाली प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, नहीं बढ़ता है भाई? जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ये चीज मैंने आपको थ्योरी में कराई थी, नहीं कराई थी? तो एक तो बात यह है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द हायर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। हायर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज के रिस्पेक्ट में क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती हैं। ये चीज आपको लिख देनी है यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। वेरी गुड। Draw two different possible structure of a saturated hydrocarbon। आपको दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बतानी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। मींस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। What are these two structures of hydrocarbon having same molecular formula called isomers? ये सब आइसोमेरिज्म से आ रहा है क्वेश्चन। Draw two different possible structure of a saturated hydrocarbon having 4 carbon atom। ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। सैचुरेटेड मींस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। कार्बन का नंबर मॉलिक्यूल में कितना है? 4। फिर आपको इसकी क्या बताना है? डिफरेंट स्ट्रक्चर बतानी है, और उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म से आ रहा है क्वेश्चन जी। और उन स्ट्रक्चर का नाम क्या था? तो आइसोमर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। केमिकल फार्मूला भी लिखना है, नाम भी लिखना है आपको। आल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट्स एल्काइन, और उसके एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है। यानी यहाँ पर इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही में दे दिए हैं। चलो यहाँ पर हम इसको हल किए ले रहे हैं, ठीक है? सुनिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यस प्लीज। कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। तो 1 2 3 एंड 4। रिमेनिंग वैलेंसी किससे? हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। अब इसके आइसोमर्स ढूंढिए। पहला तो ये हो गया, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब उसमें एक ब्रांचिंग कर देंगे, एक ब्रांचिंग हो गई है। तो देखो जरा, अभी भी तो कार्बन के नंबर कितने हैं? 4 ही है नंबर। अभी सीधी चेन थी, अभी चेन में क्या कर दिया हमने? ब्रांचिंग कर दी। बची हुई वैलेंसीज किसके साथ पूरी करेंगे? H के साथ। तो लो जी, इसके कार्बन की वैलेंसी पूरी H, कार्बन की वैलेंसी पूरी H, कार्बन वैलेंसी पूरी, ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन।
अब इसमें इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते, केवल 2 स्ट्रक्चर बनेंगे बस, अब और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये पेंटेन होता तो इसका एक नियो भी बन जाता, इसका एक नियो कंपाउंड नहीं एक और ब्रांच बन जाती, लेकिन वो है नहीं। तो इसकी पहली स्ट्रक्चर ये है, सेकंड स्ट्रक्चर ये है। इस फिनोमेना का नाम होता है, इस फिनोमेना का, जिसमें कि देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो हम कहेंगे द फिनोमेना इन विच टू कंपाउंड्स शो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या होता है आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना। दीज आर टू मेंबर्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड आइसोमर्स, इनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। इनकी स्ट्रक्चर बन गई, इसका नाम हो गया, आपको आपसे नाम नहीं पूछ रहा था तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसी कार्बन नंबर 4 का एल्काइन कौन होगा, यानी द एल्काइन जी ऑफ द एल्काइन हैविंग 4 कार्बन एटम, ऐसा एल्काइन जिसके पास 4 कार्बन एटम हो, क्या होगा CnH2n-2, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। कार्बन के एटम कितने हैं 4 है ना, तो C की N की यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो लाइए जरा, तो C4H 2 into 4 minus 2, 2 into 4 minus 2 क्या निकल के आएगा C4H6, इसका नाम क्या होगा ब्यूटाइन। क्या नाम होगा इसका, हल हो गया सवाल, ठीक है ना जी। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर, फार्मूला भी बताना है, इसकी स्ट्रक्चर भी बताना है बेंजीन की। तो बेंजीन का फार्मूला और इसकी स्ट्रक्चर जी बना लेंगे आप लोग, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो लो जी फिर से हम आगे उसी पेज पर, अपने सादे वाले पेज पर। बेंजीन यस क्या होगा C6H6, स्ट्रक्चर क्या रहेगी यस स्ट्रक्चर C, ठीक है। यहां पर क्या होगा सिंगल या डबल कर लो, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ, आंखें मीच कर, कैसे आंखें मीच कर ऐसे करके स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। वेरी गुड, स्ट्रक्चर बन गई। और कुछ है इसमें, हाँ, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। सिंगल एंड डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल बॉन्ड है, डबल कितने 1 2 3 डबल बॉन्ड है। कर लेंगे आप लोग, आई होप कि आप लोग कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विच कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइंस, कौन से कंपाउंड एल्काइंस कहलाते हैं, द कंपाउंड्स which have ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 sequential कार्बन या बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, किन्हीं 2 कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, आर कॉल्ड एल्काइंस। क्या कहते हैं उनको एल्काइंस कहते हैं। These members follow the formula of CnH2n-2, ये कर लेना आप। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीचे लिख करके दे दिए गए हैं, कह रहा है इनको आप देखिए, कंसीडर कीजिए, ठीक है। देखो तो यार वो बाहर के दरवाजे खुले हैं क्या, इसमें तो हमें लग रहा है गया था, अगर ना बंद ना हो तो उसको बंद कर देना, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ खुला था, हाँ मैं लगा था कोई गया है वहां से निकल के गया, हाफिज जी है, ठीक है बैठ जाइए। तो हम बात करेंगे, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नीचे जो कंपाउंड लिखे हैं इनको कंसीडर कीजिए आप। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 मींस शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं मैं, CH3 CH2 CHO 1 2 3 प्रोपेनल, यस प्रोपेन, 3 पर प्रोपेन होता है और CHO की यहाँ पर क्या आता है, ई का हटा करके अल आ जाता है, तो प्रोपेनल। आईटेक में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। CH3 CHO 1 and 2 ये क्या है
इथेनल दोनों किसमें है? एल्डिहाइड में। दोनों किसमें है? यानी दोनों होमोलोगस हैं। क्या है? पहले ये है उसके बाद ये वाला, तो होमोलोगस है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। वेरी गुड। राइट द जनरल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इस वाले कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा CnH2n प्लस G, CnH2n प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा क्या? CHO। करके देख लो जरा, 2 रखो यहां पर, 2 रखो जरा, तो क्या आएगा? C2H कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड H5 और ये CHO। देखो जरा, इसको देखो इसको देखो, C कितने हैं? 2, H कितने हैं? गिनो 1 2 3 4 5, C2H5 और ये क्या है? CHO। अब अगर यहां पर आपने क्या रख दिया है? 1 रख दिया है, तो यहां पर क्या आएगा? जी C1H2 CH3 CHO। लो जी, ये वाला आ गया। तो यानी फार्मूला निकल के आएगा CnH2n प्लस 1 इंटू CHO, CnH2n प्लस 1 इंटू CHO। ये पहला आपके पास C1 रखने पर, और ये क्या आएगा? C2 रखने पर। हालांकि इसका एक और मेंबर होता है, ठीक है ना? कौन? HCHO। आप जब 11th में आएंगे आपको आईपीएक नेमिंग में HCHO पढ़ा है, इसका नाम होगा मीथेनल। क्या नाम होगा उसका? मीथेनल, HCHO। लेकिन इसके लिए आपको कोई फार्मूला, आपको H, कार्बन क्या है आपके पास? ये तो आपके पास H हो गया और ये आपके पास CH हो गया, तो यहाँ पर कार्बन क्या आ रहे हैं? 0 निकल के आ रहे हैं। तो जरा निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर रखोगे कार्बन का मान 0 और N का मान 0 आ रहा है ना? यहाँ पर N कितना आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पहला वाला कंपाउंड है HCHO, तो N की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 0। तो C0 H2 इंटू 0 प्लस 1 और ये क्या आएगा आपके पास? CHO। तो यहाँ पर ये हटा दो, बचेगा क्या? H और ये आ गया, ये आ गया आपका क्या? CHO। तो ये फार्मूला आपके पास पहले वाले का है। लेकिन पहले वाले के लिए हम लोग इस वाले के फार्मूले पे चलेंगे, तो इस वाले फार्मूले में पहले वाले के लिए N का मान क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि पहले वाले के लिए आपके पास C ऑलरेडी आ चुका है। दूसरे वाले के लिए यहाँ पर N मान 1 रखोगे, ठीक है? क्योंकि CnH2n प्लस 1 इंटू CHO, ये फार्मूला आपने दिखाया। पहले वाले कंपाउंड की अगर बात करोगे तो कार्बन इसका 1 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर C कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि पहले वाले में क्या है? H आता है, HCHO, ठीक है? तो राइट द जनरल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। फार्मूला क्या होगा? CnH2n। इन्होंने इन दो कंपाउंड के लिए पूछा है खाली, HCHO को इसमें इंक्लूड किया है? HCHO को इंक्लूड नहीं किया है। इन दो कंपाउंड के लिए बताओ कौन सा फार्मूला आएगा? तो इन दो कंपाउंड के लिए फार्मूला काम करेगा नहीं करेगा? बताओ। इन दोनों कंपाउंड के लिए फार्मूला काम कर जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आप रखेंगे पहले 1, तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो CnH2n प्लस 1 इंटू CHO, ठीक है? कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? इन दो कंपाउंड के लिए फार्मूला आपको फॉलो करना नहीं होगा, इसके लिए और इसके लिए जी। CHO और ये CHO, यहाँ पर क्या रहा है? खाली C, यहाँ पर आ रहा है CH2, यहाँ पर खाली CH3 आ रहा है, यहाँ पर CH2 CH3 आ रहा है। मतलब इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा, इसको अगर बदलना चाहो तो क्या मिल जाएगा? CnH2n प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा साथ में? CHO। अगर 1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। इन दोनों कंपाउंड के लिए ये फार्मूला बनेगा, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप लिख लेना जहां पर आपके नोट्स हैं वहां पर इस चीज को और आगे बढ़ा लेना, ठीक है? नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड हो गया। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जी, स्टेट द रिलेशन बिटवीन दीज कंपाउंड्स। ये क्या है? इनमें रिलेशन क्या है? दीज आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज से क्या है? मेंबर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड सेम है। एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। किसी दूसरे कंपाउंड का भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताना है जिसमें यही फंक्शनल ग्रुप हो। तो क्या है?
पहला ये दिखाया, दूसरा ये दिखाया, तीसरा दिखाने के लिए क्या कर लेना, H ले लेना, डबल बॉन्ड O ले लेना, फिर इसमें 1 2 3 ये वाला ले लेना, नहीं हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा, ये एक अगला है, ठीक है ना। या आप यहाँ पर H ले लेंगे, डबल बॉन्ड ले, खाली H ले लो, तो ये पहला वाला ही नंबर मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। इससे पहले वाला ये, इसके बाद वाला ये, इससे पहले वाला ये, अब इसके बाद वाला ये मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो चाहे आप ये वाला लिख दें, चाहे आप ये वाला लिख दें, इससे पहले वाला, इस वाले से पहले वाला नंबर ये है और इसके भी बाद में ये आएगा, ठीक है। आप कैसा भी कर सकते हैं। कार्बन अब मेंबर ऑफ ग्रुप 14, कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है। हालांकि ये चीज अब आपके सिलेबस से चीज हटा दी गई है, इस सिलेबस में नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके अब सिलेबस में नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन जो कि 2020 में था, तो उस वक्त में वो चीज इंक्लूडेड थी आपके सिलेबस में। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका कोई पीरियोडिसिटी से जुड़ा हुआ नहीं आएगा, ठीक है ना, डरना मत। फिर भी देखो आप इसको, कार्बन ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है, फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये कार्बन कंपाउंड्स की बहुत बड़ी सीरीज बनाता है, बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन, ऐसा माना जाता है कि ये कार्बन के कंपाउंड 3 मिलियन है धरती पर, मतलब 1 मिलियन कितना होगा, 10 लाख के बराबर। तो 3 मिलियन में 30 लाख कार्बन के कंपाउंड ऐसा कंसीडर किया गया कि धरती पर इतने कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, ऐसा माना गया है, ठीक है। व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ऐसा क्यों है कि कार्बन के अलावा इसके ग्रुप में और हैं, कौन कौन कहे, सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ये आपको सीरीज मैंने बताई थी क्लास 9th में, मैंने शायद आपको इसकी वैलेंसी के टाइम मैंने चीजें बताई थी आपसे। कार्बन के अलावा एक सिलिकॉन भी होता है, ये नहीं इतने की ज्यादा कंपाउंड शो करता है, क्यों, बिकॉज कार्बन शो हाँ कैटानेशन प्रॉपर्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग कैटानेशन प्रॉपर्टी। कैटानेशन क्या होता है, कार्बन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच कैन मेक बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ओके, इन्हीं 2 सेम एटम्स के बीच में, बिटवीन 2 सेम एटम्स, एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड ब्रांच, और एक बहुत लंबी चेन और ब्रांच बना दे, दिस इज कॉल्ड कैटानेशन। सिलिकॉन आल्सो शो कैटानेशन प्रॉपर्टी, बट द सिलिकॉन एटम्स minimum silicon या maximum silicon atoms which joined by catenation is 7 और 8। मिनिमम जो आपके मैक्सिमम जो सिलिकॉन के एटम होते हैं कैटेनेशन से आपस में जुड़ते हैं, वो या तो 7 होते हैं या तो 8 होते हैं बस। सो वी कैन से दैट सिलिकॉन शो वेरी वीक कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो कमजोर कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अच्छी होने की वजह से कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड है और इस ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के इतने ज्यादा कंपाउंड देखने को नहीं मिलते हैं। इस ग्रुप के किसी ग्रुप के कंपाउंड का एलिमेंट में इतने ज्यादा कंपाउंड देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कार्बन एक उसके पास खास प्रॉपर्टी होती है, नाम क्या है, कैटानेशन, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मैंने आपको कैटानेशन प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लेन कराई थी, वो आंसर यहाँ पर नोट कर देना, कर लोगे। चलिए व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कर लेंगे। गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके 3 कैरेक्टर लिखना है। एग्जांपल लिख देना, किसी एक का, एल्केन का लिख देना, अल्कोहल का लिख देना, एल्डिहाइड का लिख देना, कीटोन का लिख देना, किसी का भी लिख देना। अब इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, कितने, 3 कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या रखेंगे, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेकंड क्या करेंगे, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो जी डिफरेंस ऑफ CH2, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 सीक्वेंशियल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज इक्वल टू CH2 इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 14। मॉलिक्यूलर मास के टर्म में कितना जाएगा, ये 14 आएगा। फिर है दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग अलग शो करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। कितने में, 48 49। वाई आर मोस्ट
कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे, ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ रिंग। सैचुरेटेड बताना है जिसमें कार्बन जो है एक दूसरे के रिंग बनाते हैं, तो साइक्लो एल्केन होंगे, सैचुरेटेड है ना, तो साइक्लो एल्केन, इसमें कार्बन एक दूसरे से रिंग बनाते हैं ऐसी। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, CH2 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 CH2, ठीक है, ठीक है। अब 50वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बस हम यहीं पर अपने लेक्चर को बंद कर देंगे, ठीक है। An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula। एल्डिहाइड और कीटोन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहे हैं, जैसे कि C3H6O। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। कह रहा है कि एल्डिहाइड एक है, दूसरा कीटोन है। देखो सुनो ध्यान से, एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, दोनों का फार्मूला सेम होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फार्मूला सेम होगा। इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, यानी आपके पास आया है C350 जी C3H6O, 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 इसका एल्डिहाइड बनाओ और इसका एक क्या बना दो, एक कीटोन बनाओ। कीटोन में क्या होगा, डबल बॉन्ड O C और ये C, 3H इसके साथ 3H इसके साथ, तो ये क्या बनेगा C3H6O। इसका नाम क्या है, कीटोन। क्या नाम है इसका, कीटोन। इधर एल्डिहाइड बनाना है ना, तो एल्डिहाइड में क्या लाना है, CHO। तो यहाँ पर आपके पास 1 and 2 CH3 इस कार्बन के साथ और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आया C3H1 और 2 ये 3 और 3 ये कितना हो जाएगा 6O। क्या दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड है, दूसरे में क्या है एल्डिहाइड, दूसरे में क्या है कीटोन। तो इनका नाम क्या होगा, साइंस की टर्म में इनको क्या कहेंगे, आइसोमर, क्या कहेंगे इनको। और दिस फिनोमेना नोन एज आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एनी प्रॉब्लम, यहीं पर अपने लेक्चर को आज हम रोक रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अगर पूरी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ हो तो थोड़ा सा कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। वेरी वेरी थैंक यू फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। बहुत फायदा हो गया, ठीक।